सुबह का समय था। लखनऊ शहर की सड़कों पर हल्की धुंध फैली हुई थी। ठंडी हवा के झोंके चेहरे को छूकर गुजर रहे थे। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई दफ्तर जा रहा था, कोई दुकान खोलने की तैयारी में था, तो कोई रिक्शा चलाकर रोजी कमाने की जद्दोजहद में लगा था। इन्हीं गलियों से होकर एक लड़की अपनी स्कूटी पर निकल रही थी। नाम था सोनाली वर्मा। उम्र लगभग 23 साल। सलवार सूट और हल्की सी चुन्नी ओढ़े, चेहरा भोला सा लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। वह एक आम लड़की की तरह दिख रही थी, पर असलियत यह थी कि वह जिले की एसएसपी आरती वर्मा की बेटी थी। सोनाली को उस दिन अपनी सहेली की शादी में जाना था। घर से जल्दी जल्दी निकली क्योंकि लेट हो रही थी। भाग दौड़ में उसने हेलमेट पहनना भूल गई। स्कूटी धीरे धीरे चलाते हुए जब वह हजरतगंज चौक से गुजर रही थी, तभी देखा कि सड़क पर 5-6 पुलिस वाले खड़े हैं। गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। उनमें सबसे आगे खड़ा था इंस्पेक्टर अजय चौहान। लंबे कद का, मूंछों वाला और हमेशा घमंड भरी आवाज में बात करने वाला। वह अक्सर चेकिंग के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठता था। अजय ने जैसे ही सोनाली को आते देखा, हाथ उठाकर इशारा किया। ओहो, स्कूटी वाली मैडम, जरा साइड में आओ। सोनाली ने स्कूटी रोकी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ सर? अजय ने ताने भरे लहजे में जवाब दिया, क्या हुआ? बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। हेलमेट कहां है? और स्पीड भी ज्यादा थी। सोनाली ने विनम्रता से कहा, सर माफ कीजिए, सच में जल्दी में थी, इसीलिए हेलमेट लेना भूल गई। आगे शादी में जाना है, प्लीज इस बार छोड़ दीजिए। अजय की आंखों में चालाकी चमकी। वह हंसते हुए बोला, छोड़ दें? ऐसे कैसे छोड़ दें? अगर सबको छोड़ दूं तो हमारी तनख्वाह कहां से आएगी? चलो अब चालान भर दो, 5,000 रुपए। सोनाली चौंक गई। 5,000? सर, यह तो बहुत ज्यादा है। हेलमेट का चालान इतना बड़ा नहीं होता। अजय ने भौहें तानकर कहा, तू मुझे सिखाएगी? ज्यादा अकड़ मत दिखा। पुलिस से पंगा लेने का अंजाम अच्छा नहीं होता। यह कहकर उसने जोर से सोनाली के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। आसपास खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सोनाली का चेहरा लाल पड़ गया। वह कांपते हुए बोली, आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं है। मैं कानून जानती हूं। अजय हंसा। कानून जानती है तो अब कानून ही तुझे दिखाएगा। चल बेटा, अब तू सीधे थाने चलेगी। उसने अपने 2 सिपाहियों को इशारा किया। वे सोनाली को पकड़कर थाने ले आए। वहां इंस्पेक्टर ने झूठा केस दर्ज करवा दिया कि लड़की ने पुलिस से बदतमीजी की और सरकारी काम में बाधा डाली। थाने का माहौल डरावना था। पुराने पोस्टरों से भरी दीवारें, टूटी कुर्सियां और बदबूदार लॉकअप। सोनाली को उसी लॉकअप में डाल दिया गया। कुछ देर बाद थाने का एसएचओ प्रदीप यादव आया। उसने मामला सुना तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह अजय, तू तो बड़ा काम कर गया। इन बिगड़ैल लड़कियों को सबक सिखाना जरूरी है। सोनाली ने दरवाजे की सलाखों से कहा, सर मैंने कोई गलती नहीं की, सिर्फ हेलमेट नहीं पहना था। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रदीप यादव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। घंटों बीत गए। सोनाली रोते रोते थक गई थी। उसने सोचा, काश मम्मी को पता चल जाए, वो जरूर मुझे बचा लेंगी। और किस्मत ने उसका साथ दिया। शाम को करीब 4 बजे एसएसपी आरती वर्मा अचानक थाने में निरीक्षण के लिए पहुंची। उनकी तेज चाल और सख्त आंखें देखकर सब पुलिसकर्मी सहम गए। जैसे ही उन्होंने लॉकअप में अपनी बेटी को खड़ा देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाई, सोनाली, तू यहां कैसे? सोनाली रोते हुए सलाखों से लिपट गई। मम्मी, इन्होंने मुझे सड़क पर रोका, थप्पड़ मारा और यहां बंद कर दिया। कह रहे थे 5,000 दो, वरना छोड़ेंगे नहीं। पास खड़े एक सिपाही के मुंह से निकल गया, मैडम, ये आपकी बेटी है। अजय चौहान पसीने पसीने हो गया। उसने हाथ जोड़ लिए। मैडम, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था ये आपकी बेटी है। अभी छोड़ देता हूं। लेकिन आरती वर्मा की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, अब छोड़ने का वक्त निकल गया। अब तुम्हें कानून सिखाएगा। उन्होंने तुरंत डीएम निखिल त्रिपाठी को फोन किया। मामला बहुत गंभीर है, आपको अभी थाने आना होगा। करीब 1 घंटे बाद डीएम साहब अपनी टीम के साथ पहुंचे। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। जांच शुरू हुई। गवाह बुलाए गए। एक दुकानदार बोला,
मैंने अपनी आंखों से देखा था, लड़की कुछ गलत नहीं कर रही थी, बस हेलमेट नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने थप्पड़ मारा और पैसा मांगा। एक कॉलेज छात्र ने मोबाइल से बनाया वीडियो दिखाया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि अजय चौहान सोनाली को थप्पड़ मार रहा है और 5,000 की रिश्वत मांग रहा है। थाने के सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आया कि सोनाली को सीधे लॉकअप में डाला गया, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। डीएम निखिल त्रिपाठी ने सख्त आवाज में कहा, यह तो साफ मामला है गैर कानूनी हिरासत और मारपीट का। धारा 323, 341 और 166 आईपीसी लगाई जाएगी। करीब 3 घंटे की जांच चली। हर गवाही सोनाली के पक्ष में गई। आखिरकार डीएम ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर अजय चौहान और एसएचओ प्रदीप यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। यह सुनते ही थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी सकते में आ गए। पहली बार उन्होंने देखा कि कानून सच में सबके लिए बराबर है। आरती वर्मा ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, आज तूने बहुत कुछ सहा, लेकिन हार नहीं मानी। यही हिम्मत हर नागरिक में होनी चाहिए। सोनाली की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मां, अब समझ आया कि कानून सही हाथों में हो तो इंसाफ दिला सकता है, और गलत हाथों में हो तो कितनी बड़ी तकलीफ बन जाता है। डीएम साहब ने जाते जाते कहा, यह केस पूरे जिले के लिए एक मिसाल बनेगा। अब कोई भी पुलिस वाला अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। उस दिन के बाद से उस थाने का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग कहते थे, अब यहां कोई पुलिस वाला चालान या रिश्वत के नाम पर परेशान नहीं करता। सोनाली का केस सबक बन गया है। और सच यही था। एक लड़की की हिम्मत और उसकी मां की ईमानदारी ने पूरे सिस्टम का चेहरा बदल दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कानून सबके लिए बराबर है। चाहे सामने वाला पुलिस वाला हो या आम इंसान, गलत करने पर सजा मिलनी ही चाहिए। और अगर हम सच और हिम्मत के साथ खड़े हों तो इंसाफ जरूर मिलता है।